नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हिंदी पट्टी राज्यों में कमल खिल चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की सरकार चल रही है। सेमीफाइनल जीतने के बाद अब 2024 के रण के लिए भाजपा की महारथी चुनावी मैदान में है। भाजपा नारा दे चुकी है, अब की बार 400 के पार। आप कह सकते हैं कि अब की बार कांग्रेसियों का 1984 वाला रिकॉर्ड तोड़ना ही भाजपा का लक्ष्य बन चुका है, और जिसमें नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इन सब के बीच भाजपा, जिसे अब तक बच्चा मानकर चल रही थी, अब वो बच्चा नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेसी राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी श्री गणेश कर दिया है। कांग्रेसियों की भारत जोड़ो यात्रा को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के दम पर ही कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बनाने में कामयाब दिखी। हालांकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ उनके हाथ से निकल गया। अब जो कि देखिए, नए साल की शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में एक नई पारी खेलने के लिए सत्ताधारी और कांग्रेस के बीच आर पार की लड़ाई तेज हो गई है। देखा जाए तो देश के राजनीतिक पंडित इस बात की संभावना इस वक्त जता रहे हैं कि अयोध्या से प्रभु राम का नाम और काम मोदी की जीत की गारंटी बनेगा। लेकिन जैसा सोचा जा रहा है, क्या ठीक वैसा ही होगा? आज ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि एक बार फिर पुनः महाकाल के घर से देश के भविष्य को लेकर भविष्यवाणी हुई है। महाकाल की नगरी उज्जैन से एक ऐसे भविष्यवक्ता का नाम मीडिया की सुर्खियों में इस वक्त है, जिन्होंने मोहन यादव के प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी। चुनावी टुकड़ुकी बजने से एक साल पहले ही ज्योतिष पंडित मुकेश शास्त्री ने अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर डंके की चोट पर इस बात की भविष्यवाणी कर डाली थी कि मोहन यादव ही प्रदेश की सत्ता संभालेंगे, और जैसे ही उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई, लोगों ने उनसे 2024 का भविष्य भी पूछ डाला। बाबा महाकाल का नाम लेकर अब की बार ज्योतिष पंडित मुकेश शास्त्री ने न सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव की तस्वीर दिखाई, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेसी राहुल गांधी के साथ साथ प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के भविष्य का भी ब्लूप्रिंट निकाल दिया। क्या कहती है 2024 की पिक्चर, ये जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान। क्या भाजपा में होने जा रहा है बड़ा बदलाव? अब की बार मोदी गारंटी दिखाएगी क्या कमाल? क्या राहुल गांधी कर पाएंगे कुछ बड़ा? मध्य प्रदेश से मामा की एग्जिट दिलाएगी कहां एंट्री? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। उज्जैन से ये हैं पंडित मुकेश शास्त्री, जिनका हाल ही में इंदौर आना हुआ, और जब देश के पत्रकारों ने इनसे देश के भविष्य को लेकर पूछा, तो पंडित मुकेश शास्त्री ने सबसे पहले पीएम मोदी को लेकर इस बात की भविष्यवाणी कर दी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 से भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। इनका ये कहना था कि इस साल का मूलांक 8 है, जो शनि प्रधान है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्रिका में शनि काफी अच्छी स्थिति में है, और जिसका लाभ उन्हें इस साल सत्ता में जरूर मिलेगा। इसी कड़ी में जब पत्रकारों ने पंडित मुकेश शास्त्री से राहुल के भविष्य के बारे में भी जानने की दिलचस्पी दिखाई, तो उस पर शास्त्री जी ने ये कहा, इस साल से राहुल गांधी का राजनीतिक करियर भी परवान चढ़ेगा। भले ही आम चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन राहुल गांधी मजबूत होंगे और राज्यों में कांग्रेस वापसी करेगी। राहुल गांधी के लिए 2024 उनकी लाइफ का टर्निंग ईयर साबित होने जा रहा है। भारतीय राजनीति में वे अपने आप को दोबारा स्थापित करने जा रहे हैं। 2024 निश्चित तौर पर राहुल गांधी के लिए स्वर्णिम वर्ष होने वाला है। बहुत सारे प्रदेशों के अंदर कांग्रेस की स्थिति आपको सुधरती हुई दिखाई देगी, और राहुल गांधी के अंदर एक नया जोश और जुनून दिखाई देगा, जो आने वाले समय में उनके भविष्य को और बेहतर बनाने जा रहा है। तो देखिए, जो लोग ये देखकर अब तक ताजुब हैं कि मध्य प्रदेश में कमल खिलाने वाले मामा थे, लेकिन सत्ता मोहन सरकार को सौंप दी गई, मामा के हाथ कुछ नहीं लग पाया, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को लेकर पंडित मुकेश शास्त्री इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि उनकी एंट्री केंद्र में नहीं होगी, बल्कि पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलेगी। मतलब ये कि शिवराज सिंह चौहान इस साल या फिर अगले साल की शुरुआत में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, जो इस वक्त जेपी नड्डा हैं। तो 2024 की शुरुआत के साथ ही भविष्यवाणी का दौर भी देखिए अब आरंभ हो चुका है। एक एक करके अब बहुत सारी भविष्यवाणियां आएंगी, लेकिन ऐसे में शास्त्री जी की जो ये भविष्यवाणी है, ये इस बार कितनी सटीक बैठ पाती है, अब ये तो वक्त बताएगा। हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर,
पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। राम मंदिर में